चलिए आज नया चैप्टर चालू करते हैं। ठीक है, चतुर्भुज का भाग एक, भाग फर्स्ट, चतुर्भुज का भाग फर्स्ट आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कुछ थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ने के बाद उसके जस्ट बाद उसका क्या कर लेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे, तो हमको समझ में आने लग जाएगा कि जो है चतुर्भुज को में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि चतुर्भुज किसे कहते हैं सबसे पहले। ठीक है, चतुर्भुज तो मैं इधर पहले बता देता हूँ, तो उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चनों को हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज किसे कहते हैं, चार भुजाओं से घिरी, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, ये तो सबको पता होगा। अब जिस तरीके से हम माने, ये हमारा क्या है, चतुर्भुज है, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को, जैसे ए बी सी और एक क्या है, डी है। ठीक है, ये क्या हमारा है, चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज क्या कहते हैं, चार भुजाओं से, मतलब एक भुजा ए हो गया, एक भुजा ए हो गया, और एक भुजा ए और एक भुजा क्या हो गया, इस तरीके से। इसका भी नाम देना चाहो तो ए भी एक भुजा है। ठीक है, फिर क्या है, बी सी भुजा है। ठीक, उसके बाद क्या है, सी डी भुजा है, और एक क्या है, डी ए भी क्या है, भुजा है। इन सभी भुजाओं को मिला करके बंद आकृति को क्या कहते हैं, हम चतुर्भुज कहते हैं। अगला देखिए क्या है, इसमें छोटी सी बात इसमें और जानने का है। ठीक है, चतुर्भुज के चारों, किसी भी चतुर्भुज के, ठीक है, चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। ठीक है, चतुर्भुज के चारों, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, 360 अंश होता है। ठीक है, 360 अंश होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है। बार बार इसको ध्यान रखें। ठीक है, अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, मतलब कोण एक ये है, कोण ए जिसको हम बोल सकते हैं, ये हमारा कोण बी है, ये हमारा कोण सी है, और ये क्या है, कोण डी है। इसका मतलब ये है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना होगा, 360 अंश होगा। ठीक है, 360 अंश होगा। ठीक है, तो अगला पहला क्वेश्चन इसमें बन सकता है, देखिए प्रश्न क्रमांक आप इसमें देखेंगे तो क्या हो सकता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग होता है। ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 260 अंश, 360 अंश, 180 अंश, 180 अंश या 160 अंश। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन होगा। तो देखिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश। तो हमारा क्या हो जाएगा, 360 अंश हमारा आंसर होगा। अब देखिए इस छोटी सी बात के लिए, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, इसी छोटी सी बात के लिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं छोटी सी बात के लिए। देखिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है। इतने ही बात के लिए इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर लिख के रखे गए हैं। तो इन सारे क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। फिर उसके बाद अगला थ्योरी थोड़ा सा देखेंगे, फिर उनसे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए इसमें क्या कहा है, एक चतुर्भुज के 3 कोण। ठीक है, एक चतुर्भुज है जिसके 3 कोण क्रमशः 110 अंश, 85 अंश और कितना है, 70 अंश है। तो चौथे कोण का क्या करें, माप ज्ञात करें। अब देखिए चौथे कोण का माप ज्ञात कब करेंगे, जब आपको पता होगा कि चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है। हमारा क्या होगा, जैसे पहला कोण 110 अंश का है, ठीक है, दूसरा कितना है, 85 अंश का है, तीसरा कितना है, 70 अंश का है, और चौथा कोण हमको नहीं पता है, हम उसको मान लेते हैं x। सभी को मिला के कितना होता है, 360 अंश। ठीक है, सबको मिलाकर के कितना होता है, 360 अंश। अब इनको सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0, 5 और ये 5, तो हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, 5 में 5 हो जाएगा, और 8 8 16 तो 15 15 और 1 हो जाएगा 16 16 की कितना, 6। ठीक है, इसको जोड़ लेना, 7 7
7 7 14 और 1 15, एक कितना हो जाएगा 16 के 6 हासिल बचा 1, तो 1 और 265 प्लस हो जाएगा कितना x बराबर कितना 360 अंश। ठीक है, अब देखेंगे तो x बराबर हमारा निकल के आएगा 360 माइनस कितना 265। ठीक है, अब इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 10 में 5 गया था हमारा 5, 5 15 में 6 गया था हमारा आएगा 9, और देखिए इसमें हासिल गया था तो 2 में 2 गया कट जाएगा तो हमारा 95 अंश इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इस छोटी सी बात के लिए देखिए त्रिभुज चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 अंश होता है। इससे संबंधित क्वेश्चन देखिए इस तरीके से। अब इतना नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट आप कर दो, पता है आपको सभी को, यहीं पर जोड़ दीजिए कितना होता है, इतना इतना जोड़े तो हमारा कितना है 265। हमको पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का 360 अंश होता है, 360 कर दीजिए घटा दीजिए 95 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यदि हल नहीं करना है तो आपको ज्ञात हो तो इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक चतुर्भुज ABCD में कोण A अनुपात कोण B अनुपात कोण C अनुपात कोण D बराबर दिया है अनुपात में 2 अनुपात 1 अनुपात 4 अनुपात 3 है, तो कोण C का माप ज्ञात करें। तो कोण C मतलब देखिए 1 2 3, तो 1 2 3 कोण C का माप यहाँ पर अनुपात में कितना दिया है 4 दिया है। तो अब क्या कर सकते हैं उसको, अगर क्योंकि ये अनुपात है तो इसको मान हमको नहीं पता है तो x मान रख सकते हो, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1x प्लस हो जाएगा 4x प्लस हो जाएगा 3x बराबर हमारा कुल कितने का बनता है 360। अब सभी x को जोड़ दीजिए, 4 3 7 8 9 और 1 कितना 10, तो ये हो जाएगा 10x बराबर कितना 360 अंश। अब x बराबर हो जाएगा, इधर कर देना x बराबर 360। देखिए ये x इसके साथ गुणा में है इसलिए इधर जाके क्या कर देगा भाग कर देगा, तो 0 से 0 कटा तो x का मान कितना आया 36। लेकिन हमको किसका पूछा था कोण C का मान, तो कोण C देखिए कोण C कितना है, देखिए x का मान है 4 है, 4 के साथ इंटू में है तो ये हो जाएगा 36 इंटू 4 बराबर 6 4 24 के 4 में से बचा 2, 4 3 12 13 14 144 अंश इसका क्या हो जाएगा आंसर होगा। ठीक है, 6 4 24 4 2 बचा 4 3 12 13 14 144 अंश इस वाले क्या होगा, इस वाले प्रश्न का आंसर आएगा। ठीक है, आगे देखें इसी में इस पर ही है, तो एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात, देखिए एक चतुर्भुज है उनके कोण का अनुपात देके रखा है 3 अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात 6। चतुर्भुज मतलब आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये चतुर्भुज है मान के चलते हैं, तो इसका कोण का अनुपात दिया है, कैसे दिया है 3 अनुपात 4 अनुपात कितना 5 अनुपात 6 हम मान सकते हैं इसमें। तो अनुपात में दिया है जिसके बगल में आप x लिख सकते हो। ठीक है, तो अब देखिए 3 अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात 6 है, तो इनमें से सबसे छोटे कोण का माप ज्ञात करना है। कोण मतलब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 अंश होता है। तो 360 मतलब ये क्या 3x प्लस हो जाएगा 4x प्लस हो जाएगा 5x प्लस हो जाएगा हमारा 6x बराबर कितना, कितने अंश का कोण होता है टोटल चारों को मिला करके 360 अंश का बनता है। ठीक है, तो इधर बराबर है इधर बराबर, अब इसको जोड़ दीजिए 6 5 11 11 और 4 15 15 16 17 18। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 18x बराबर कितना 360 अंश। अब देखिए x इधर रहेगा तो 360 बटे हो जाएगा 18, बटा में क्यों गया इसलिए गया क्योंकि x 18 x के साथ किस में है गुना में है, तो इधर जब इधर जाता है तो क्या हो जाता है वो बटे हो जाता है। तो हो जाएगा 18 दूनी 36, एक x का मान कितना है 20। हमको किसका पूछा है सबसे छोटे, इनमें से सबसे छोटे, तो देखिए सबसे छोटा अनुपात क्या है 3 है। ठीक है, तो इससे गुना कर दीजिए, तो 20 इंटू क्या हो जाएगा 3, 20 दिया कितना 60 अंश हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर है किसी चतुर्भुज के कोण क्रमशः देखिए थीटा 2 थीटा 3 थीटा तथा 4 थीटा हो तो थीटा का मान ज्ञात करें। यहाँ पर तो इसमें भी वही है, चतुर्भुज के कोण दिए हैं, कोण मतलब चारों कोणों का योग कितना होता है 360, तो वैसे ही कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम मान के चले थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 3 थीटा प्लस 4 थीटा, ठीक है, प्लस 4 थीटा बराबर कितना 360। ठीक, अब देखिए थीटा कितने हुए 4 3 7 8 9 और एक कितना 10, ये हो जाएगा 10 थीटा बराबर कितना 360।
तो थीटा बराबर क्या होगा 360 बटे कितना 10, ये कटा ये कटा। हमको किसका पूछा है, थीटा का मान ज्ञात करें, तो थीटा तो ये है थीटा, तो थीटा का मान कितना है 36, तो थीटा बराबर कितना है हमारा 36, ये हो गया हमारा 36 अंश, हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, केवल किस पर किसको जानने के बाद, हमारा बस इतने को जानने के बाद कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 अंश होता है। इतने से ही हम क्या कर सकते हैं, इतने सारे क्वेश्चन मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उनको हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, चलिए अगला थ्योरी देखते हैं। ठीक है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, उसको देख लें। ठीक है, किसी मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख दिया हूँ, आप लोग पूरा इसको लिख लेना। ठीक है, इसमें यह है कि किसी चतुर्भुज के चार कोणों का अनुपात क्रमशः कितना है 2:1:3:4 है। ठीक है, 2:1:3:4 है। तो सबसे छोटी कोण का मान ज्ञात करना है, सबसे छोटे कोण का क्या करना है, सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे छोटा कोण कितना होगा उसको आप लोग को बताना है। ठीक है, या तो व्हाट्सएप कर सकते हैं उस नंबर पे, या फिर क्या कर सकते हैं कमेंट करके इसको बता सकते हैं। फिर से एक बात सुन लीजिए, किसी चतुर्भुज के चार कोण क्रमशः चार कोणों का अनुपात क्रमशः 2:1:3:4 हो तो सबसे छोटे कोण का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। चलिए आगे देखते हैं, हमारा कहाँ तक हुआ था। चतुर्भुज किसे कहते हैं, चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 अंश होता है। उससे संबंधित हम क्या पढ़े थे, कुछ क्वेश्चन पढ़े थे और उसी का क्या है होमवर्क है। ठीक है, आगे देखते हैं चतुर्भुज के प्रकार। ठीक है, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज के प्रकार। ठीक, चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चतुर्भुज के प्रकार में, चतुर्भुज के प्रकार तीन तरीके से। ठीक है, पहला होता है समचतुर्भुज, चतुर्भुज। ठीक, पहला होता है समचतुर्भुज, दूसरा होता है समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, और तीसरा होता है समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, समलंब चतुर्भुज, ये हमारे क्या है समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। ठीक है, इनके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूं, उसके बाद एक एक का थ्योरी पढ़ेंगे, उसका क्वेश्चन हल करेंगे, फिर एक एक चीज को देखेंगे। पहले इसका थोड़ा सा बेसिक जान लीजिए सभी का। चलिए, समचतुर्भुज किसे कहेंगे, समचतुर्भुज देखिए नाम पर ही है, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो समान हो उसे क्या कहेंगे, समचतुर्भुज कहेंगे। लिख लीजिए, आपको लिखना है, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो समान हो तो उसको क्या कहेंगे, समचतुर्भुज कहेंगे। चारों भुजा समान मतलब किस में होता है, वर्ग में। तो देखिए ये हमारा क्या है, वर्ग है, तो वर्ग के चारों भुजाएं समान होती हैं, जरूर होती हैं, जैसे ए बी सी और ये क्या है डी। ये अगर यहाँ से यहाँ तक 5 है तो ये भी क्या होगा 5 होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा। कहने का मतलब ये है कि सम मतलब बराबर, चतुर्भुज मतलब चारों भुजाएं, सम चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो बराबर हो उसे क्या कहते हैं, सम चतुर्भुज कहते हैं। लिख लीजिए, ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहेंगे, सम चतुर्भुज कहेंगे। अब ये क्या है, वर्ग है, तब ये वर्ग है तो वर्ग किसे कहते हैं। दूसरी बात ये जानिए, वर्ग क्या है, वर्ग का ये है कि चारों कोण किससे होते हैं, 90 अंश के होते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। 90 अंश, ये भी कितने का होगा, 90 अंश का होगा। इसका मतलब ये है कि वर्ग क्या है, एक क्या है, समचतुर्भुज है। वर्ग क्या है, समचतुर्भुज है, ध्यान रखना इसको। अब देखिए इस वाले को हम अगर थोड़ा सा इसको ऐसे पकड़ के ऐसे खींच देंगे, ठीक है, जितना खींचना है खींच सकते हैं, ऐसा टूटना नहीं चाहिए, पर ऐसा आप खींच देते हैं तो ये इस तरीके से दिखने लग जाएगा। ये देख लीजिए, ठीक है, ये ऐसा दिखेगा हम खींचेंगे तो, ठीक, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, अब ये तिरछा दिखा। ठीक है, अब देखते हैं तो तिरछा ए, इसको मानते हैं पी क्यू आर और ये कितना है एस। ठीक, अब देखते हैं तो ये भी देखिए, इसी को पकड़ करके हमने थोड़ा सा खींचा है
तो ये अब भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो इसकी लंबाई में तो वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि भुजा तो नहीं है, तो ऐसे खींचेंगे तो थोड़ा सा क्या दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा। अब देखिए इस चित्र को देख करके और इस चित्र को देख करके क्या फर्क नजर आ रहा है? फर्क इतना है कि इसमें जो कोण बने हैं वो 90 अंश के नहीं, ठीक है। ये कोण 90 अंश का नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। कहीं पर भी 90 अंश का कुछ भी इसका हो सकता है। कारण ये है क्योंकि हम इसको क्या किए हैं, खींच रहे हैं। तो अब खींच रहे हैं तो ये क्या है, ये वाला कोण फैल रहा है, मतलब ये बड़ा होता गया होगा। और ये वाला कोण देखिए खींचने के कारण क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है, मतलब ये छोटा होता होगा। देखिए अब ये वर्ग नहीं है, ये वर्ग क्या है, नहीं है। वर्ग क्यों नहीं है? क्योंकि वर्ग होने के लिए चारों कोणों में कितने का बनना चाहिए, 90 अंश का बनना चाहिए। अब ये वर्ग नहीं है खिंचाने के बाद, अब ये क्या है, तो वर्ग तो नहीं है। तो होगा क्या, ये अब क्या है, समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज क्या है, समचतुर्भुज है। ये समचतुर्भुज भी है और प्लस क्या है, वर्ग भी है। लेकिन ये वर्ग नहीं है, केवल क्या है, समचतुर्भुज है। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हो गया, तो समचतुर्भुज का मतलब आप लोग तो मेरे हिसाब से अब तक समझ गए होंगे, समचतुर्भुज, ठीक है। बाद में इसका और थ्योरी देखेंगे क्वेश्चन के समय में। बस अभी इतना बस जान लीजिए कि पहचानना सीख लीजिए कि समचतुर्भुज किसे कहते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं। अब इतने रहने देते हैं उसमें। अब देखते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज किसे कहेंगे, तो समांतर चतुर्भुज, समांतर से समझ में आ रहा होगा समानांतर, ठीक है। समांतर चतुर्भुज देखिए, समांतर का मतलब होता है दो रेखाओं के बीच में कितना भी दूरी तय कर ले, वो कितना होगा, समान दूरी होगा। यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का दूरी है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, कितना भी चल दे लेकिन वो क्या नहीं होंगे, क्रॉस नहीं होंगे। उसी को क्या बोलते हैं, समानांतर, ठीक है। समानांतर चतुर्भुज, तो क्रॉस नहीं होंगे का मतलब क्या है। अब देखिए तो समांतर चतुर्भुज किसे कहेंगे, समांतर चतुर्भुज किसे कहेंगे, देखिए ये हम पहले बना देता हूं मैं वर्ग, ये हमारा क्या है, वर्ग है। अब ये बताएं मेरे को कि ये क्या वर्ग समांतर चतुर्भुज है या नहीं है। समांतर चतुर्भुज के श्रेणी में आएगा भी या नहीं आएगा, या केवल समचतुर्भुज ही होगा। तो देखिए मैं क्या कहा इसमें कि समांतर चतुर्भुज की दो रेखाएं हमेशा क्या होंगी, समांतर होंगी। तो देखिए इस रेखा को आप बढ़ाओगे तो ये इधर जाएगा, इस रेखा को बढ़ाओगे तो ये इधर चल देगा, इस रेखा को बढ़ाओगे तो इधर, इस रेखा को बढ़ाओगे तो इधर, ठीक है। लेकिन बताइए दो रेखाओं के बीच में कभी इनके बीच में क्रॉस होगा क्या, नहीं होगा। इसलिए वर्ग एक क्या है, वर्ग एक क्या है, समांतर चतुर्भुज भी है। बात समझ में आ गया, वर्ग एक क्या है, समांतर चतुर्भुज भी है। तो ये देखिए इसको मैं फिर से ABCD कर देता हूँ, ABCD। तो वर्ग क्या है, समांतर चतुर्भुज है। अब देखो वर्ग को इसी तरीके से मैं क्या कर दूं, थोड़ा सा इसको खींचेंगे, इसको पकड़ के ऐसे खींचेंगे तो ऐसा दिखने लग जाएगा, ठीक है, ये ऐसा दिखने लग जाएगा, ठीक। अब देखिए ये 5 का रहा होगा तो भी 5 ही होगा, 3 का रहा होगा तो 3 ही होगा। तो PQRS हम मान के चलते हैं, PQRS। अब भी देखिए अब क्या है, ये भी समांतर चतुर्भुज ही है। देखिए वर्ग ये भी समांतर चतुर्भुज है, ये भी समांतर चतुर्भुज है। क्यों, क्योंकि इसका होने के लिए नियम क्या कहता है, इसका कहता है कि दो रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी, समान होगी, समानांतर होंगे। तो यहाँ पर 5 है, तो देखिए ये तिरछा जा रहा है, तो तिरछा कितने दूर भी जा सकता है, लेकिन कहीं क्रॉस होगा क्या, नहीं होगा, ये सीधा ऐसे ही चलेगा, ठीक। अब देखते हैं इसको, इस वाले दो रेखाओं के बीच ना, तो इस रेखाओं को दौड़ाओगे तो ऐसा दौड़ेगा, कहीं पर भी क्रॉस होगा क्या, कहीं पर भी ये क्या नहीं होगा, क्रॉस नहीं होगा। इसलिए क्या है, ये समांतर चतुर्भुज भी है। अब देखिए क्या है, अब क्वेश्चन ये है कि वर्ग होता है, ठीक है, वर्ग होता है, वर्ग होता है समचतुर्भुज। देखिए क्वेश्चन बता रहा हूं, इन दोनों से वर्ग होता है समचतुर्भुज। व्यापम के लिए फेमस क्वेश्चन है समचतुर्भुज। दूसरा समानांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज। तीसरा समलम चतुर्भुज, समलम, समलम चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज। और अगला जैसे 1 2 3 और एक चौथा है
1 और 2 दोनों। ऑप्शन क्या होगा, कौन सा आंसर सही है इसका? वर्ग क्या होता है? वर्ग देखिए 1 और 2 दोनों होता है। क्या है? समचतुर्भुज को भी वो फॉलो कर रहा है, समांतर चतुर्भुज को भी फॉलो कर रहा है, इसलिए हमारा वर्ग क्या होता है चतुर्भुज में? वह एक समचतुर्भुज भी होता है और क्या होता है? समानांतर चतुर्भुज भी होता है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ये वाला होगा। थ्योरी पर क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो आगे देखें। ठीक है, आगे देखते हैं इसी में, आगे देखते चले। अगला क्या है? चलिए ये यहां तक हो गया। अब देखिए समांतर चतुर्भुज और क्या है? समांतर चतुर्भुज, जैसे समांतर चतुर्भुज में और क्या आएगा? इसका नाम क्या है? वर्ग है। ठीक है, ये क्या है? समांतर चतुर्भुज में आएगा। अब देखिए एक बनाते हैं, ये देखिए आयत, आयत, आयत। ठीक है, ये हमारा बना हुआ है। तो ये भी क्या है? समांतर चतुर्भुज ही है। क्यों? क्योंकि इसकी दो रेखाओं के बीच में क्या होनी चाहिए? समान अंतर होना चाहिए। तो देखिए ये रेखा इधर जाएगा, ये भी जाएगा, तो कितना ही दूरी गए एक दूसरे को क्या करेंगे? समान दूरी पर ही रहेंगे। अब इस वाले को बढ़ा दोगे, बाय द वे इसको बढ़ा देते हैं, तो ये भी दोनों समान दूरी पर रहेगा, तो ये भी समान अंतर पे है, तो ये भी क्या होगा? समान अंतर। अब आयात किसे कहते हैं? आयात का भी वही रूल है कि यहाँ पर जहां पर होगा वो क्या है? 90 अंश का बनेगा। ये भी 90 अंश का बनेगा, ये भी 90 अंश का बनेगा, और ये भी क्या करेगा? 90 अंश का ही बनेगा। ठीक है, तब ये क्या कहलाता है? आयात कहलाता है। अब इसको थोड़ा पकड़ के हम खींचें तो ये इस तरीके से दिखने लग जाएगा। ठीक है, ये तिरछा दिखेगा थोड़ा सा, बात है। अब ये 90 अंश का थोड़ी है, नहीं है, तो ये भी क्या है? लेकिन इनके बीच में भी क्या होगी? समान दूरी है। इसको पकड़ के ऐसे खींचते हैं तो थोड़ा ऐसा दिखने लग जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है? ये भी इनके बीच में भी देख लीजिए, ये आगे बढ़ेगा, दो रेखाओं के बीच में अब भी समान दूरी है। खींचने के बाद भी ये इधर जाएगा, तो ये भी इसी तरीके से तिरछा तिरछा ऐसे दोनों बढ़ते जाएंगे, तो कभी दोनों क्रॉस होगा क्या? नहीं होगा। इनके बीच में अभी यहाँ पर जितनी दूरी होगी, आगे चल करके जैसे ये है इस तरीके से, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी जाकर के कितने होंगे? 5 ही होंगे। इसलिए दो रेखाओं के बीच में यदि समान अंतर या समान दूरी हो तो क्या कहलाता है? समानांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो समानांतर चतुर्भुज देखिए, समानांतर चतुर्भुज वर्ग भी है और क्या है? आयात भी है। लेकिन आयात क्या नहीं है? समचतुर्भुज नहीं है, क्योंकि आयात क्या होता है? जैसे 10 का होगा तो हो सकता है ये 3 का हो। ठीक है, ये भी 10, देखिए दोनों बराबर होते हैं, 10 10, तो इसके सामने भी कितना होगा? 3। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? आयात का है, और आयात किस में आ रहा है? समांतर चतुर्भुज में आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं अगला, कौन सा देखें? एक बचा है समलम चतुर्भुज। तो समलम चतुर्भुज का देख लीजिए, ये समलम चतुर्भुज है। समलम चतुर्भुज किसे कहते हैं? ठीक, तो समलम चतुर्भुज किसे कहेंगे? समलम चतुर्भुज ऐसे चतुर्भुज को कहते हैं जिसके दो समांतर रेखाएं होती हैं और दो असमांतर रेखाएं, मतलब दो समांतर नहीं होती हैं। तो इसका चित्र कैसे बनेगा? देखिए, दो रेखा समांतर होंगी और दो जो है असमांतर, मतलब समांतर नहीं होंगी। तो देखते हैं इसको, जैसे ये है, ठीक, ये हमारा जो चित्र बना है वो समलम चतुर्भुज है। ठीक है, इसको और अच्छे से बना देते हैं, थोड़ा सा बढ़ा करके। ये देखिए, अब स्पष्ट अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, ये है, जैसे इसको P Q R और इसको मान लेते हैं क्या? S मान लेते हैं, P Q R S। ये हमारा क्या है? समलम चतुर्भुज है। इस तरीके से दिखेगा तो क्या कहलाएगा? समलम चतुर्भुज कहलाएगा। कैसे? मैं क्या कहा? समलम चतुर्भुज मतलब दो रेखाएं समांतर होंगी, दो रेखा समांतर नहीं होंगी। अब देखिए, ये रेखा है जो इधर बढ़ रहा है, इस तरीके से जा रहा है, और ये देखिए इस तरीके से ये बढ़ रहा है और इधर जा रहा है। ये एक दूसरे को क्रॉस कभी नहीं करेंगे, मतलब ये क्या है? समांतर है। दो रेखा क्या है? समांतर है। और अगला देखो, ये रेखा को आप इस तरीके से बढ़ाओगे तो वो सीधा इस तरीके से बढ़ेगा, और इस रेखा को बढ़ाओगे तो ये रेखा इस तरीके से बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे को क्या कर लेंगे? क्रॉस कर लेंगे। इसलिए दो रेखा समांतर ना हो, दो रेखा समांतर हो और दो रेखा समांतर ना हो, तो ऐसे चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं? समलम चतुर्भुज कहते हैं। आया समझ में?
ऐसे चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं, समलम चतुर्भुज कहते हैं। अब देखिए इस पर आधारित क्वेश्चन जो एक आया था, चित्र पहचानने के लिए आया हुआ था, ठीक है, सीजी व्यापम का क्वेश्चन था, उसमें था निम्नलिखित में से कौन एक समलम चतुर्भुज है। ऑप्शन ए, ठीक है, समलम चतुर्भुज है ये इस तरीके से, ठीक है। समलम चतुर्भुज कौन सा है, ये है, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और ये क्या है, डी, ये हमारा ये। अब बताइए इन चित्र में से आपको पहचानना है कि इसमें समलम चतुर्भुज कौन सा है, तो आसानी से आप पहचान सकते हैं कि इसमें समलम कौन सा है, ठीक है, कौन सा है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है, समलम चतुर्भुज है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि दो रेखा इसके समांतर है, इधर भी समांतर ही जा रहा है, नहीं हो सकता। ये भी समांतर जा रहा है, ये भी समांतर जा रहा है, दोनों दिशा में नहीं हो सकता। ये इधर ऐसे समांतर जा रहा है और इधर ऐसे तिरछी समांतर जा रहा है, ये भी नहीं हो सकता। देखिए इसमें क्या है, दो रेखा समांतर होनी चाहिए, तो ये दोनों रेखा समांतर है, और दो जो है समांतर नहीं होनी चाहिए, मतलब ये रेखा देखिए तिरछा आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं जाके कटेगा, तो ये हमारा क्या है, समलम चतुर्भुज है। तो क्वेश्चन एक बार आया हुआ क्वेश्चन है ये कि निम्नलिखित में से समलम चतुर्भुज को पहचानिए, ठीक है। अब देखते हैं, एक एक करके देखेंगे समलम चतुर्भुज के बारे में, पूरे इसका डिटेल और पढ़ने के बाद इसके क्वेश्चन और किस किस टाइप से आते हैं। सबसे पहले सम चतुर्भुज, दूसरा में पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज, और तीसरे में पढ़ेंगे समलम चतुर्भुज, ठीक है।